Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका है। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी क्लास आज क्लास नंबर 12 है। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं लाइक DSSS, KVS, NVS, STET, UGC नेट, उनमें जितने भी आपके कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी डाउट्स है तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हम पीओएस और इम्प्लीकेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्लासेज है वो वीक में 4 डेज होती है और रात में 8 बजे होती है। स्टार्ट करते हैं। पीओएस पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने एसओपी के बारे में डिस्कस किया था और के मैप के बारे में डिस्कस किया था। एसओपी जो होता है उसमें हम जीरो पे आउटपुट कंसीडर होती है, तो जीरो पे जो ए होगा वो जीरो पे नॉर्मल होता है और 1 वैल्यू जो होती है वहां पर ए कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होता है। जो एसओपी था उसका सिंबल होता है इस टाइप का, पीओएस है जो वो इसका सिंबल होगा ऐसे। तो एक बार इनके क्वेश्चन करते हैं कैसे होंगे। F इक्वल्स टू M 0 2 एंड 3। आपकी 3 मैक्सिमम वैल्यू है तो मीन्स 2 से 0 to 3 ये वैल्यूज हो गई 4 होता है 2 की पावर 2, मीन्स जो वेरिएबल होंगे वो 2 वेरिएबल्स होंगे। ये चीज़ जो है कैसे वेरिएबल आपको निकालना है ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका हम के मैप बनाते हैं। 2 वेरिएबल्स होंगे ए एंड बी। ये 0 1 0 1 ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसने बोला 0 0 पर ये हो जाएगा 0 2 और ये 3। यहाँ पर ये ग्रुप बनेंगे इनके, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। ग्रुपिंग करना भी हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ग्रुप ये हो गया तो इसमें हो जाएगा 0 0 और 1 0 0 0 1 0। एक ग्रुप जो है ये हो जाएगा जो 1 0 और 1 1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। जो एसओपी फॉर्म थी वहां पर 0 जो था वो एज ए कॉम्प्लीमेंट कंसिडर होता था, 1 जो था वो एज ए वेरिएबल होता था। तो यहाँ पर जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। जहाँ 1 होगा वहां पर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, जहाँ 0 होगा सिंपल होगा। जो एसओपी था, एसओपी में ए प्लस बी होती थी, मीन्स प्लस का सिंबल लगता था सभी टर्म्स के बीच में। लेकिन पीओएस में जो है वो डॉट का सिंबल लगेगा। तो ये हो जाएगा बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ इक्वल्स टू M 0 1 3 5 7। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 7 है, मीन्स 0 to 7। तो 8 वैल्यूज हो गई। 8 वैल्यूज मीन्स 2 की पावर 3। सो टोटल वेरिएबल जो होंगे वो 3 वेरिएबल होंगे। थ्री वेरिएबल्स हैं तो आपकी 8 सेल्स बनेंगे, ए बी एंड सी। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। तो ये आपका है 0 0 0 0 1। ये आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1। मीन्स ये हो जाएगा 0 1, ये 2 3 4 5
6 और 7। अब वैल्यूज रखते हैं, 0 पे रखना है, 1 3 5 एंड 7। ये वैल्यूज हैं आपकी। तो ग्रुपिंग बन जाएगी, जो ग्रुपिंग होगी, एक ग्रुपिंग तो बनेगी ये वाली, जो ये ग्रुपिंग बनेगी एक तो, और एक ग्रुपिंग आपकी ये बन जाएगी। जो ये वाली ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग आपकी हो जाएगी ए बी सी। तो इसमें है 0 0 1 0 1 1 1 1 1 एंड 1 0 1। एक ग्रुपिंग आपकी ये बनेगी, इसमें है 0 0 1 और ये वाली बनेगी 0 0 0 पे। ये है आपकी 0 0 0 0 0 1। तो 0 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा सी एंड ये कैंसिल है ए और बी। अब ये पीओएस कर रहे हैं, हम पीओएस कर रहे हैं, तो जहाँ 1 होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज होगा और 0 हो गए वहाँ पर सिंबल जो है वो नॉर्मल यूज होंगे। लेकिन जब एसओपी कर रहे थे तो यहाँ ए बी कंसिडर होता था, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी कंसिडर होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका आंसर आ जाएगा पीओएस फॉर्म में। होप सो आपको समझ आया होगा। एसओपी फॉर्म हमने पहले वाले में कर ली थी। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। F इक्वल्स टू ए बी सी डी, 4 वेरिएबल हैं। ये हो जाएगा M 1 4 5 9 11 एंड 12। 4 वेरिएबल्स हो गए ये ए बी सी डी। 4 वेरिएबल्स हैं तो आपकी 2 की पावर 4 मीन्स 16 सेल्स बनेंगे। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0। इस टाइप से ये हो जाएगा। इसकी वैल्यूज हो गई ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब देखिए 1 गिवन है, 1 पे 0 कर दो। 4 गिवन है, 4 पे 0 कर दो। और आपका 5 गिवन है, 9 9 11 और 12। तो ये वैल्यूज हैं। अगर आप ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में इन दोनों की ग्रुपिंग कर दोगे, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दोगे और इन दोनों की ग्रुपिंग कर दो। और इन दोनों की हो गई, 3 ग्रुपिंग हो गई। ए बी सी और ए बी सी 3 ग्रुपिंग है। अगर लेते हैं ये वाली ग्रुपिंग तो ये है 0 0 0 1 ए बी सी डी। ये हो जाएगा आपका 0 0 0 1 0 1 0 1। ये ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ये है 0 1 0 0 1 1 0 0। अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1
0 1 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा ए सी एंड डी, ये हो गया बी सी और डी, ए और बी। जहां पर 1 है 1 वाले कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे और इनके बीच में जो है वो प्लस का सिंबल लगेगा, क्योंकि हम पी ओ एस कर रहे हैं, यहाँ पी ओ एस कर रहे हैं, इस सिंबल से आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ का जो है 1 0 0, ये 1 बनेगा, 1 बनेगा तो ये 1 होगा, ये 1 ये 1 है, तो यहाँ डी भी आएगा प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्लस डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम इम्प्लीकेंट्स। इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? इम्प्लीकेंट्स में हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। इम्प्लीकेंट्स में होते हैं जैसे SOP एंड POS फॉर्म जो हैं, इनको हम बोलते हैं मीन टर्म्स और मैक्स टर्म, मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। टाइप ऑफ इम्प्लीकेंट्स की बात की जाए तो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो हम बता दें। तो इम्प्लीकेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसके टाइप्स हैं उनके बेसिस पे, जैसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स, सेकंड है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एक है रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एक है सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स, EPI, RPI एंड SPI। इम्प्लीकेंट्स 4 टाइप के होते हैं और इन्हीं 4 टाइप्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो है मैप बना के आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको बताना है जो के मैप आपने बनाया है उसमें कितने ग्रुप्स जो हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स आप बनाएंगे, उनमें कितने प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, कितने रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और कितने सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। कैसे पता करोगे वो हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इम्प्लीकेंट्स की। क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होगा जैसे ये दिया है 0 1 5 एंड 7। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स हैं, जितनी टर्म्स होती हैं उतने ही इम्प्लीकेंट्स होते हैं। तो इसमें जो है 0 1 5 एंड 7 मीन्स 4 इम्प्लीकेंट्स हैं। ये SOP फॉर्म में था। अगर हम बात करें POS फॉर्म में, तो इसमें पूछा जाए कितने इम्प्लीकेंट्स हैं, तो इसमें आपके 1 2 5 एंड 4, ये आपके 4 टोटल 1 2 3 4 इम्प्लीकेंट्स हैं। ये तो होते हैं कितने नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स हैं वो वाली बात। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए A बार BC बार प्लस BC, तो इसमें कितने आपके इम्प्लीकेंट्स है, क्या ये इम्प्लीकेंट्स है? तो बिल्कुल हाँ, ये इम्प्लीकेंट्स है और आपके 3 इम्प्लीकेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये हो गए कि कितने किस टाइप से इम्प्लीकेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या इम्प्लीकेंट्स हैं, AB BC और A B AC,
क्या ये इम्प्लीकेंट्स हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी आपके इम्प्लीकेंट्स हैं। तो समझ आ गया कि इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करें कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स के। All possible grouping in K-map is called prime implicants. All possible grouping called prime implicants means, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है, मान लो एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन के बेस पे अभी जैसे हमने ये किया था, इस क्वेश्चन के बेस पे आप देखिए कितने आपके पॉसिबल नंबर ऑफ जो ग्रुप बन रहे हैं। मीन्स जैसे ये आपका हो गया ए बी सी, मान लो ये ग्रुपिंग है आपकी, तो इसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुपिंग बनी है। मान लो एक ये बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी हो सकती है, और ये कॉर्नर वाले भी हो सकते हैं। तो ये आपकी कितनी ग्रुपिंग हुई। जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं, जैसे एक तो ये हो गई, सेकंड यहाँ से हम बना सकते हैं, थर्ड यहाँ से बना सकते हैं, फोर्थ जो है ये इन दोनों की बन सकती है, फिफ्थ यहाँ से हो जाएगी, और सिक्स जो है वो यहाँ से हो जाएगी। टोटल आपके 6 ग्रुप हैं। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछा जाए तो आपके 6 ग्रुप, जितने पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप आप बनाएंगे वो ही आपका प्राइम इम्प्लीकेंट्स होगा। तो यहाँ प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो जाएगा 6। अब हम बात करें एसेंशियल की, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। नाम से ही पता चल रहा है एसेंशियल, जो आपको जरूरी हो। जैसे जो टर्म यूनिकली आइडेंटिफाई करे ग्रुप को, जो टर्म्स ग्रुप को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो ईपीआई होंगे। मीन्स जो टर्म्स इम्प्लीकेंट्स होती हैं, पर्टिकुलर जो टर्म होती हैं वो वाली। जैसे अभी हमने ये किया था तो ये टर्म थी, जो पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं वो इम्प्लीकेंट्स होता है। whose term are uniquely in groups, each term belongs to only one group called essential prime implicants। ऐसा ग्रुप जो, ऐसी टर्म जो केवल एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपके पास क्वेश्चन है और उसके अंदर आपको टर्म्स गिवन है, मान लो इस टाइप से आपको गिवन है के मैप। तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ग्रुप आपका ये बन गया। अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या कहता है, ऐसी टर्म जो किसी ग्रुप को में यूनिकली आइडेंटिफाई हो। मान लो किसी एक ही ग्रुप का हिस्सा हो, तो आपकी जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ये सिर्फ ये इस ग्रुप का हिस्सा है, ये वाली जो है वो सिर्फ इस ग्रुप का हिस्सा है, ये जो है ये दोनों ही ग्रुप का पार्ट है। तो जो ये वाली टर्म्स हो गई ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 3, तो आपके पास 2 जो हैं वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब हम बात करें रिडेंडेंट की, रिडेंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स। जिसकी ऐसा ग्रुप
ऐसी टर्म जो सभी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी का पार्ट हैं, मतलब वन ग्रुप का पार्ट नहीं है। जैसे ये वाली है, ये जो है इस ग्रुप का पार्ट भी है और इस ग्रुप का पार्ट भी है, ये जो है इस ग्रुप का पार्ट भी है और इस ग्रुप का पार्ट भी है। मीन्स ऐसा ग्रुप, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो होता है, ऐसा ग्रुप जिसकी ईच एंड एवरी टर्म जो होती हैं वो किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, whose all term whose all terms are parts of any EPI। EPI मतलब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो ऐसा ग्रुप जिसके जो हर टर्म जो है वो किसी न किसी ईपीआई का पार्ट है। ये वाला ग्रुप जो था ये भी हमारा ईपीआई था, ये वाला ग्रुप जो था ये भी ईपीआई था, ये और ये टर्म्स जो हैं इस ग्रुप के पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने किया था जैसे ये वाला है, तो एक ग्रुप हमने ये बनाया था। अब ये वाला जो ग्रुप है इसके जो हैं ये इधर से भी ग्रुप बन गया, तो ये वाला अपना एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स था, ये वाला ग्रुप जो है ये भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स था। और जो हुज ऑल टर्म आर पार्ट्स ऑफ एनी ईपीआई, तो ये वाला ग्रुप जो है, जो ये ग्रुप हमने बनाया है, इसकी हर टर्म जो है ना किसी ईपीआई का पार्ट है। ये वाली टर्म जो है वो इस ईपीआई का पार्ट है, ये वाली टर्म जो है इस ईपीआई का पार्ट है। तो ये ग्रुप जो हो गया ये आपका आरपीआई है। ऐसा ग्रुप जिसकी ईच एंड एवरी टर्म जो है वो किसी न किसी ईपीआई का पार्ट है, तो वो कहलाता है आरपीआई। फिर आता है एसपीआई, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, वो ग्रुप होते हैं जो ना ही तो आरपीआई के पार्ट होते हैं और ना ही वो ईपीआई का पार्ट होता है। सच ग्रुप विच आर नॉट ईपीआई एंड नॉट आरपीआई, जो ना ही तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट का पार्ट है और ना ही ईपीआई का पार्ट है, आर कॉल्ड सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। तो इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स को, जो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप बना सकते हैं उनमें से आप ईपीआई को माइनस कर दो और आरपीआई को माइनस कर दो। जितने आपके आरपीआई बनते हैं, जितने आपके ईपीआई बनते हैं, उनको पीआई से माइनस कर दो तो आपका एसपीआई बनता है। तो आज की क्लास में हमने पीओएस और इम्प्लीकेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ट्रूथ टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, ट्रूथ टेबल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हम इसमें गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।